हेलो जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए दोस्त, हम 8.1 पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ इसके बेसिक को बताएंगे ताकि आपको 8.1 लगाने में कोई दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं। देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जो आपको बताने जा रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है? मान लीजिए 90 डिग्री का है, तो इसे हम बोलेंगे कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब ये जो देखिए यहाँ पे जो सीधा दिख रहा है परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। और ये जो सीधा है लेटा हुआ है इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। और ये क्या है? ये कर्ण है, ठीक है। ये कर्ण है। और देखिए एक बात ध्यान दीजिए, तो देखिए अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ कोण हम ले लिए थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ कोण ले लें थीटा। देखो इस अगर हम इसको थीटा माने हैं, कोण माने हैं, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये कर्ण। देखिए एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो है कर्ण हमेशा मतलब अपन स्थिर रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये लंब और ये आधार आपस में क्या होंगे? बदलते रहेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक और ऐसे हम बना दे फिगर, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे हम एंगल थीटा ले लिए। तो देखिए अब इसके हिसाब से ये क्या होगा? देखिए सामने वाला कोण है ना, इसके हिसाब से ये क्या होगा? ये होगा लंब, ठीक है ना। ये होगा लंब और ये क्या होगा? आधार होगा। और ये तो कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कोण के सामने वाली जो भुजा होगा वो लंब होगा और जो सटा रहेगा वो आधार होगा। ये तो हमेशा मतलब ये बदलता ही नहीं है कर्ण, ठीक है। इस बात को हम लिख दे रहे हैं नोट करके। देखिए नोट में क्या है कि कोण कोण के सामने वाली कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है दोस्त। दूसरा पॉइंट, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है दोस्त। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। देखिए ये देखिए कोण है, इसके सामने वाली भुजा जो है क्या होगी? लंब होगी। यहाँ देखिए इसके सामने ये है तो ये लंब हो गया, और इसके सामने जो भुजा है ये है तो यहाँ ये लंब हो गया, ठीक है ना। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा कर्ण होगी। देखिए इसके सामने वाली 90 डिग्री जो सामने 90 डिग्री यहाँ पे क्या कौन बन रहा है? देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है और इसके सामने ये भुजा है तो क्या हो गया? कर्ण हो गया। और देखिए ये एंगल जो लिए हैं इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो गया? लंब हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्त, 8.1 को हल करने के लिए कुछ चीज़ों को याद भी करना ज़रूरी होगा ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो सवाल को लगाने में, क्वेश्चन को हल सॉल्व करने में। मान लीजिए ए है, ये बी और ये सी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ले लिए थीटा एंगल, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। देखिए बेसिकली इसमें क्या होते हैं? 6 चीज़ होते हैं, जैसे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा,
ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए, एक इसको याद करने के लिए, इसको मतलब इसका जो बेसिक वाला जो फार्मूला है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं, LAL लाल बट्टा कक्का। तो क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। यल से मतलब होता है लंब, ए से मतलब होता है आधार, यहाँ पे के से मतलब क्या होगा, कर्ण, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बट्टा कर्ण। वहीं पे पूछे कोसेक थीटा बराबर, तो कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें, इसके लिए लंब कौन होगा, तो आप बता सकते हैं कि जो कोण होता है उसके सामने वाली जो होती है भुजा, वो होती है लंब। तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये ए बी होगा ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बट्टा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि एल बाई के लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे काश है, कॉस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ पे ए बाई के, मतलब आधार बट्टा कर्ण, ठीक ना। अब देखिए इसके लिए आधार क्या होगा, इसके लिए आधार तो यही होगा ना, बी सी बट्टा, और कर्ण क्या है यहाँ पे देखिए ए सी, क्या हो गया, ए सी, ए बाई के होता है ना, आधार बट्टा कर्ण, तो ए से आधार हो गया और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तीसरा नंबर पे आता है टेन थीटा। अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ यल है, यल बाई ए, यानी कि लंब बट्टा आधार। अब देखिए थीटा के लिए लंब वही ए बी होगा, और आधार, आधार तो यही है बी सी, ठीक है, ए बी। यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यानी कि एल बाई ए, यल से होता है लंब और ए से क्या होता है, आधार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 तो हो गया, अब यहाँ आता है काट, यानी कि इसको या इसको ही ले लीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसका देखिए, अब देखिए अब इसको ऐसे याद करेंगे उल्टे से, कर्ण बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, के बाई ए, के बाई एल, हाँ के बाई, देखिए के बाई एल, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। इसके बाद सेक थीटा बचा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये सेक किसका उल्टा दिखा रहा है, कास का ए बाई के और सेक थीटा का के बाई ए, यानी कर्ण बट्टा आधार। तो के बाई ए, के से मतलब क्या हुआ, कर्ण, और ए से मतलब क्या हुआ, आधार। और छठे नंबर पे क्या बचा, कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब। इसको ऐसे याद करेंगे ना, आधार बट्टा लंब, ए बाई एल, ए बाई एल आधार बट्टा लंब। ये 6 फार्मूला होता है जो बेसिक फार्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। और इसको याद करने के लिए ट्रिक है, लॉल बट्टा कक्का। बस देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण कह सकते हैं, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण कह सकते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब देखिए इसको उल्टे से याद करेंगे, कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। अब देखिए एक चीज़ और याद कर लीजिएगा आप लोग, ये भी एक फार्मूला, ये भी यूज होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन लगाने में हम लोग को यूज होगा क्या, कि व्युत्क्रम फार्मूला है, व्युत्क्रम फार्मूला है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक
थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ऐसे उल्टा हो जाएगा। अगर हम कहें कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin हो जाएगा, साइन थीटा। और अगर हम सेक कहें तो 1/cos हो जाएगा। अगर हम कॉट कहें तो 1/tan थीटा हो जाएगा। देखिए उल्टा है ना, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसीलिए तो अगर साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी बिल्कुल 8.1 एकदम बिल्कुल आसान है। इसको अगर आप जानते रहेंगे तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से कर देंगे, ठीक है। और इसको भी याद रखिएगा कि जो थीटा यहाँ पे इसके लिए लंब ये है और आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोण देता तो इसके लिए लंब ये होता और आधार ये होता, कर्ण तो बदलने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मान लीजिए ए बी सी हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई दो भुजा दिया रहेगा, मान लीजिए इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, और ये मतलब ये मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, कर्ण नहीं दिया रहेगा, या कर्ण दिया रहेगा, आधार दिएगा, लंब पूछ लेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मतलब सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, एक प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो क्या होता है, मान लीजिए इसको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे इसको। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान लीजिए कर्ण कौन है, ये सी है, तो ए सी का वर्ग हो गया, ठीक है ना। यहाँ लंब क्या दिया है 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 का वर्ग कर देंगे। तो ए सी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो ए सी का वर्ग बराबर 16 ना क्या होगा 25। अब देखिए स्क्वायर अगर बराबर किधर जाता है तो किस में आ जाता है, करणी में, ठीक है ना। और ए सी बराबर क्या हो जाए, करणी में 25 का मान क्या होता है, किसका वर्ग बोला है 5 का। तो ए सी बराबर क्या हो गया 5, तो इसका मान क्या आ गया 5। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी यूज होगा सवाल लगाने में, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए हम बुक नहीं लिए हैं कि आपको हम सवाल दिखा सकते हैं, हम इसको लिख ही दे रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया पहला इसमें कि साइन ए और कास ए का मान, ये पूछ रहा है कि अगर ए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करें। अब देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, हम पहले फिगर बना लेते हैं, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए अब कहा है कि बी समकोण है, यानी कि कहीं ना कहीं बी की जगह पे 90 डिग्री होगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो ए बी और सी कह रहा है ए बी सी में बी क्या समकोण, देखिए बी समकोण की जगह पे लिखे ना। और कह रहा है ए बी बराबर 24, जो ए बी है ये क्या है, ए बी बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया है
7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए ए सी नहीं दिया है, कहीं ना कहीं अगर साइन ए का मान निकालें तो लंब बट्टा कर्ण आता है उसमें, तो कर्ण तो दिया ही नहीं है। तो अब इसको निकालने के लिए हम आपको बताएं ना कि अगर लंब दिया हो, आधार दिया हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या है, AC, यानी कि AC का वर्ग, लंब की जगह पे क्या दिया है, देखिए 24 दिया है, तो 24 का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। और आधार की जगह पे क्या दिया है, आधार की जगह पे दिया है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर क्या होगा, अब देखिए 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग होता है, आप लोग निकाल सकते हैं, 24 का वर्ग होता है 576, और 7 का वर्ग क्या होता है 49। तो AC का वर्ग बराबर 576 और 59 जोड़ेंगे तो क्या होगा 625। तो AC बराबर स्क्वायर आएगा तो इस पर काटिंग हो जाएगा 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 625, किसका वर्गमूल है 25 का। अगर काड़ी से बाहर निकालेंगे 625 तो किस में निकलेगा 25 बन के निकलेगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल है, ठीक है। ये 25 हो गया, तो इसका मान क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका मान 25 सेंटीमीटर, अब तो आसान हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या, लंब भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया और आधार भी निकल गया। किसका क्या मान निकालना है, साइन ए का नाम, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम आपको बताए हैं, लाल बट्टा काका याद रखिएगा आप लोग। तो ये साइन का होता है, ठीक, एकास का होता है और ये टेन का होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए साइन ए, यहाँ पे क्या दिया है ए, तो ए दिया है, देखिए तो ए को मान को चलेंगे, ठीक ना। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, तो ए के लिए लंब क्या होगा 7 होगा, बिल्कुल 7 लिख देंगे, और कर्ण तो बदलता ही नहीं है 25। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा 7/25। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछा है देखिए यहाँ पे कास ए, ठीक ना। तो कास ए बराबर, ये देखिए साइन का फॉर्मूला होता है कास का, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो पूछा है कास ए का मान, ठीक है, कास ए बराबर, अब देखिए ए के लिए आधार क्या होगा, ए के लिए आधार हो जाएगा 24, और कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण तो 25 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये साइन ए का मान आ गया, ये कास ए का मान आ गया। चलिए देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया था कि साइन सी और कास सी का मान, बस ऐसे ही निकाल देंगे। अब देखिए साइन सी, अब ये सी दिया है, कोण की जगह पे क्या दिया है सी दिया है, ठीक है ना दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए सी दिया है, तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा होता है क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। देखिए साइन का होता है फार्मूला, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है, और इसके उल्टे वाले हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। अब सी के लिए लंब कौन होगा, देखिए सी के लिए लंब कौन, अब देखिए सी कोण को मतलब माना है कौन, सी को कोण मतलब इसमें दिखाया है, तो कोण के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है ना, तो इसके लिए लंब कौन होगा 24 होगा। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब क्या दिया है सी के लिए लंब कौन होगा, देखिए 24 AB, तो 24 हो जाएगा। और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, कर्ण का मान क्या है यहाँ पे देखिए 25, तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या दिया है कास सी, तो कास थीटा होता है, देखिए कास थीटा होता है क्या, देखिए कास का आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण हम लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि सी के लिए आधार कौन होगा, अब देखिए सी के लिए आधार तो यही तो होगा ना आधार, तो 7 हो जाएगा, और कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं 25। तो कास सी का मान क्या हो जाएगा 7/25, और साइन सी का मान क्या हो जाएगा 24/25। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैंने बेसिक के साथ एक ही क्वेश्चन करा पाया, और 8.1 के जितने क्वेश्चन हैं मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।